हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी के साथ साथ एसएससी के सभी एग्जामों के साथ साथ रेलवे के एग्ज़ाम की भी तैयारी कराई जाती है। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल हमारा यूट्यूब चैनल है साथियों। इसके माध्यम से पिछले पहले तो ये अभी एक बैच ख़त्म हुआ जो 2023 का एसएससी जीडी था। उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसे थे एग्जाम में। तो ऐसे ही और उसी तरीके से फिर से इस पे 60 से अधिक वीडियो दिया जा चुका है एसएससी कांस्टेबल के लिए, तो जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है साथियों। तो नागरहोल नेशनल पार्क, देखिए यूपीपीसीएस 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, नागरहोल नेशनल पार्क वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व की सबसे चौड़ी नदी, देखिए विश्व की लंबी और चौड़ी, लंबी की बात कर लेंगे तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी हो जाएगी नील नदी। ठीक, कौन सी हो जाएगी? नील नदी। चौड़ी नदी की बात कर लेंगे तो चौड़ी नदी में आपका आ जाएगा अमेजन नदी। कौन सा? अमेजन नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? अमेजन नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। इन दोनों को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा की बात करेंगे तो साथियों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा, ठीक, झार, ये आपका एक ट्रिक है। म मतलब मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा हो जाएगा, प मतलब आपका हो जाएगा प और र, ठीक। म से मिजोरम, तो से त्रिपुरा, र से राजस्थान। अरे यार, प से एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, ये जाएगा मध्य प्रदेश होते हुए जाएगा गुजरात, राजस्थान और, हाँ यार, मैं जो सोच रहा था वही था, पश्चिम बंगाल था। मैं देखिए कन्फ्यूजन में था। देखिए गुजरात आपका हो जाएगा, ठीक है। ट्रिकवा मैं बता रहा था ना, मित्र पर गमछा झार, सॉरी, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा, है ना। कभी कभी दिमाग पे नहीं चढ़ता यार, दिक्कत हो जाता है। म मतलब आपका मिजोरम हो जाएगा, त्र मतलब त्रिपुरा, प मतलब पश्चिम बंगाल, र मतलब राजस्थान, ग मतलब गुजरात, म मने मध्य प्रदेश, छा मने छत्तीसगढ़, झार मने झारखंड। एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, तो ये आपके 8 राज्य हो गए। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये आपके 8 राज्य हो गए जहाँ से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान की अगर जो हम बात करेंगे साथियों, तो ये हो जाएगा आपके अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मेलिंग जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल, जो हैलू धूम तारा होता है जो प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो इसका आवर्तकाल कितना है? तो 76 वर्ष। कितना हो जाएगा? 76। कि हैलू जो धूमकेतु है इसका जो आवर्तकाल हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा 76 वर्ष, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्जाम में। कोयना बांध आपके कहाँ पर स्थित है? अब कोयना बांध की बात करेंगे तो कोयना नदी पे स्थित है। और राज्य यहाँ पे पूछ रहा है तो महाराष्ट्र, ठीक, राज्य का है महाराष्ट्र। और नदी कौन सी हो जाएगी? तो कोयना नदी, ठीक। कोयना नदी के ऊपर कोयना बांध बनाया गया है। और ये किस स्टेट में स्थित है साथियों? ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर और उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का, ठीक, उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका हो जाएगा कानपुर, ठीक। और भारत का मैनचेस्टर अगर देखेंगे पूरा ऑल ओवर, तो ये आपका अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक। उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, ठीक है। और पूरे भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद को। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश, ठीक है, राइजिंग ऑफ सन, ठीक। तो उगते सूर्य का देश कहा जाता है आपके जापान को, ठीक। जापान की बात कर लेंगे तो जापान को उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है, ठीक है। और
जापान की राजधानी की बात कर लेंगे तो ये आपका टोक्यो है। यहाँ की मुद्रा क्या है आपकी, येन है। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जापान की राजधानी बता दीजिए और जापान की मुद्रा कौन सी है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सोया प्रदेश किस राज्य का उपनाम। सोया मतलब सोयाबीन के उत्पादन से संबंधित है ये। सोयाबीन का उत्पादन करता है बहुत ज़्यादा ही आपका मध्य प्रदेश, और यहाँ पे सोया फैक्ट्री भी है एशिया की सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी। और जो मध्य प्रदेश है इसे हम सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन अधिकतम मात्रा में होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान भी आपके मध्य प्रदेश में ही स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सोलर सिस्टम, ठीक, सौरमंडल, सोलर सिस्टम आई थिंक सभी लोग पढ़े होंगे सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इसका जन्मदाता यानी सोलर सिस्टम का जन्मदाता यानी सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा गया। तो जाहिर सी बात है सूर्य को कहा गया है, ठीक, क्योंकि जो भी सौरमंडल के ग्रह होते हैं वो सूर्य को ही केंद्र मान के और उसका परिक्रमा करते हैं, ठीक। तो सूर्य जो है ये आपके सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल का जन्मदाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चिल्का झील आपके किस राज्य में स्थित है। अब चिल्का झील की बात कर लेंगे तो चिल्का झील हो जाएगा आपके उड़ीसा में। देखिए चिल्का झील को भारत की सबसे बड़ी झील भी कहा जाता है और खारे पानी की झील भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद है रेणुका झील आपके किस राज्य में स्थित है। रेणुका झील की बात कर लेंगे तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो आपका रेणुका झील है ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन का प्रतिशत है। वन प्रतिशत की बात कर लेंगे परसेंटेज में तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, ठीक। अभी देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पे रिपोर्ट दिया जाता है ना भारत में वनों की स्थिति, उस पर हम एक वीडियो बना के जल्द ही आपको देंगे, वो अलग टाइप से रहेगा, ठीक है। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन का प्रतिशत है तो ये आपके मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है कनाडा की राजधानी। देखिए जैसे देश और राज्य की राजधानी से तो राज्य का राजधानी तो इजी है, सब लोग याद है, लेकिन देशों की राजधानी सबको याद नहीं रहता। तो कनाडा का हो जाएगा यहाँ पे ओटावा। कनाडा की राजधानी कहाँ हो जाएगा आपका, ओटावा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको बताना है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा कैनबरा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इटली की राजधानी कहाँ हो जाएगी भैया, जॉर्जिया मेलोनी, जो काफ़ी ज़्यादा मीम्स वायरल होता है ना। इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। रोम हो जाएगा यहाँ पे कि इटली की राजधानी कहाँ साथियों, रोम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है कांडला बंदरगाह आपका कहाँ पर स्थित है। तो कांडला बंदरगाह है आपके गुजरात स्टेट में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि जो कांडला बंदरगाह है ये आपके कहाँ पर स्थित है, ये आपके स्थित है गुजरात में। इसके बाद है घंटा मर्दाल किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो घंटा मर्दाल की बात कर लेंगे तो घंटा मर्दाल हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश का फोल्क डांस। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बागुरुम्बा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। बागुरुम्बा, इसकी अगर जो हम बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके असम का। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। सभी लोग जानते हैं जो बिहार उत्तर प्रदेश से संबंधित होंगे हमारे साथी, ठीक है, हम लोग भी यूपी बिहार से ही हैं। तो यूपी बिहार वाले जो भी हमारे साथी हैं ये जानते होंगे छठ पूजा तो खासकर बिहार का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस पठार को संसार की छत कहा जाता है। तो पामीर का जो पठार है इसे संसार का छत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर लेंगे तो ये आपके कहाँ पे हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया पूछ रहे हैं ना तो ये मुंबई में हो जाएगा। इंडिया गेट आपका दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा आपका किस राज्य में स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है सबसे चमकीला ग्रह। तो सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा आपका शुक्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हो जाएगा आपका बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आप आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि ट्रिट्रॉन किसका उपग्रह है? तो ट्रिट्रॉन जो है आपके वरुण ग्रह का उपग्रह है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताना है आपको, तो ये आपका हो जाएगा अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? अप्सरा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपके किस राज्य में? तो नवी मुंबई, नवी मुंबई में स्थित है। यहाँ पे नई मुंबई नहीं दिया है, महाराष्ट्र दिया है, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो ये आपका किलायु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु।